स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 7B ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, तो इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक रेखा खींचना होगा। एक रेखा खींच लीजिए सिंपल सा इस तरीके से, और उसको रेखा को इस तरीके से खींचते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु, ये बिंदु को आगे की तरफ बढ़ाएं, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज बी, और इस रेखा का नाम दे सकते हैं आप यल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसका नाम भी दे लिए और इसके एक रेखा भी खींच लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रेखा। यहाँ पे लिख दीजिएगा रेखा। यहाँ पर हो जाएगा एल जो है ए और बी बिंदुओं से होकर जाती है। ऐसा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए और बी से होकर जाती है रेखा एल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक रेखा हुई। अब ये चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। जो दूसरा सवाल है वो दिया हुआ है कि अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें, ठीक ना, जिनसे रेखाएं, ठीक ना, या उनके भाग का बोध होता हो। ऐसी बताने हैं 3 जिसमें उनकी रेखाओं और उनके मतलब के होने का या फिर उनके भाग का बोध होता हो। तो पहला लिखिएगा। इसमें पहला हम लोग लिखते हैं कमरे की दीवारें। जो कमरे की दीवारें सीधी होती हैं, एक जाके एक बिंदु पे रुक जाती हैं ऊपर छत के तरफ, तो ये हो जाएंगी क्या चीज हमारा कमरे की दीवारें। ठीक है ना, कमरे की दीवारें। ठीक है ना, और नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे होगा वो हो जाएगा हमारा, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए कमरे का छत। ठीक है ना, कमरे, क्योंकि आसपास के लिखना है तो कमरे का छत बहुत बढ़िया उदाहरण है घर में। ठीक है ना, कमरे का छत का यहाँ पे हो जाएगा हमारा छत। और जो तीसरा हो जाएगा वो हम लोग लिख लेते हैं, सोचिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। चलिए अच्छा, हम तीसरा लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड की भुजाएं। जो ब्लैक बोर्ड के साइड में भुजाएं होती हैं वो, ठीक ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सैमपट या ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड की भुजाएं की यहाँ पे हो जाएगी भुजाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। ये 3 उदाहरण था और तीनों हमने लिख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आंसर आपका कुछ दिया होगा तो आप आंसर मैच कराएं। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कमरे की दीवारें, छत, कमरे का छत और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की भुजाएं, ये सभी क्या चीज़ हैं? ये सभी आसपास की वस्तुएं हैं जिनकी सहायता से इनकी ही सहायता से हमने ऐसा उदाहरण दिया है जो रेखा के रूप में होती हैं। उनके भाग रेखा को बोध करते हैं। जैसे दीवारें एक सीधी रेखा की तरह होती हैं, और कमरे छत भी समतल पे होता है एकदम सीधी की तरह, और जो ब्लैक बोर्ड का जो बॉर्डर होता है, जो भुजाएं होती हैं, वो भी क्या होती हैं, वो भी रेखाएं की तरह होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 सवाल हुए खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है रेखा और किरण में अंतर खींचकर, ठीक ना, अंतर चित्र, ठीक ना, अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। तो पहला आप यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रेखा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग रेखा। अब रेखा में क्या होता है कि रेखा को 2 दिशाओं में, ठीक है ना, पहले हम लोग रेखा बना लेते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे कुछ। देखिए जैसे कि हम लोग रेखा होता है इस तरीके से हमने बताया, इधर भी होता है और इधर भी होता है। ये बिंदु होती है, ये बिंदु होती है। यहाँ पे ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ पे यम यन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग मान लीजिए बात से वही एल लिखते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आप जब रेखा लिख लिए तो रेखा का आप डिफिनेशन समझिए। रेखाओं में 2, ठीक ना, 2 दिशाएं होती हैं, इधर भी और इधर भी 2 दिशाएं दिख रही हैं। तीर जो दिख रहा है वो दिशा को इंडिकेट करता है, जो ये निशान तीर का होता है ये दिशा को इंडिकेट करता है। मतलब लिख सकते हैं कि रेखा को 2 दिशाओं में विस्तृत अपरिमित होती है। 2 दिशाओं में क्या करते हैं, अपरिमित रूप से इसको विस्तृत किया जा सकता है रेखाओं को। ठीक है ना, और क्या होता है कि इनमें अंत बिंदु होती है। ठीक ना, अंत बिंदु नहीं होती है, इसमें अंत बिंदु नहीं होती है कि यहाँ पे अंत हो जाएगा इस रेखा का, नहीं, रेखाएं चलती रहती हैं। इसमें दोनों तरफ क्या होती हैं, अंत बिंदु नहीं होती हैं। ये दोनों तरफ ही विस्तृत हो सकती हैं, मतलब इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेखा, ठीक ना, का 2 दिशाएं होती हैं, दिशा, ठीक ना, दिशा
ओ दोनों दिशाओं में, ठीक ना, दोनों दिशाओं में लिखना चाहिए था, दोनों, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी भी जगह है, दोनों दिशाओं में, ठीक है ना, दोनों दिशाओं में विस्तृत, ठीक है ना, विस्तार, सॉरी विस्तार अपरिमित होता है। अपरिमित मतलब कि इसको, मतलब कि सीमित नहीं हो सकता, अपरिमित, ठीक ना, बहुत ज़्यादा, सीमित यही नहीं, रोक नहीं सकते उसको, सीमित नहीं है, अपरिमित, अपरिमित होता है, ठीक है, और अपरिमित होता है, लिख लेते हैं, होता है। और क्या है इसमें कि इनमें अंत बिंदु नहीं होती, इसमें अंत बिंदु नहीं होती है, जाहिर सी बात है, अपरिमित होता नहीं है तो अंत बिंदु नहीं होगी, तो इसमें लिख देंगे इसमें अंत बिंदु नहीं होता, ठीक ना, अंत, ठीक है, अंत बिंदु नहीं होता, बिंदु नहीं होता, नहीं होता, होता है, अंत बिंदु नहीं होता। अब हम लोग आते हैं इसके किरण पे। अब किरण की हम लोग डिफिनेशन का या फिर बताएंगे किरण कैसा होता है। किरण, किरण के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। इससे पहले हम लोग किरण को देख लें। किरण एक बिंदु होता है, उससे सीधे निकलती है और ये एक ही तरफ बहुत ही एक ही दिशा में बढ़ सकती है। ये दोनों दिशाओं में नहीं, एक दिशा में, यहाँ पे स्टॉपेज है, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इधर क्या करेगी, ये बहुत दूर तक भी बढ़ सकती है, ये किरण हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं किरण। तो आप किरण के डिफिनेशन के लिए लिख सकते हैं कि किरण में केवल एक ही दिशा होती है। किरण में क्या होती है हमारा, आपको दिख भी रहा है, किरण में सिर्फ एक ही दिशा होता है, रेखा में दो दिशाएं होती हैं, ठीक ना, तो लिख सकते हैं किरण में एक ही दिशा होता है, एक ही क्या होती है, दिशा होता है, दिशा होता है। किरण में क्या होता है, एक ही दिशा होता है तथा इसमें केवल एक ही अंत बिंदु होती है, इसमें केवल एक ही क्या होती है, अंत बिंदु होती है, इसमें केवल एक ही ये अंत बिंदु होती है। ये क्या होती है, अंत बिंदु नहीं है, ये एक ही अंत बिंदु होता है, इसमें केवल एक ही अंत बिंदु होता है, एक ही, ठीक ना, अंत बिंदु होता है, बिंदु होता है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, फिर बस चित्र बनाने के लिए बोला है तो चित्र बना के बस समझा दीजिए। ये किरण का होता है, एक बिंदु से होकर जाती है, ये रेखा का होता है। ये मतलब ज़्यादा इसलिए लिखवा दिया क्योंकि आपको आगे भी समझ में ये आते रहे और याद रहे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल दिया हुआ है कि दिए गए प्रारंभिक, ठीक ना, सॉरी, दिए गए प्राथमिक बिंदु है, निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। क्या करना है हमें कि एक अन्य बिंदु से जाती हुई एक किरण खींचना है, ए और बी से होकर जाती हुई, बी से होकर जाती हुई खींचना है। तो ए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लेकिन अगर मान लीजिए बी यहाँ पे बिंदु बना लेते हैं, यहाँ पे बी, तो यह सीधा इस तरीके से तो जाएगा, ठीक है, लेकिन बी से होकर जाती हुई मतलब यहाँ से इस तरीके से ये होकर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से होकर जा रहा है, ये क्या हो जाएगी, किरण है, क्योंकि हमने बताया था बिंदु से एक पार कर जाते हो तो किरण होता है। लेकिन ये रेखा सिर्फ इधर एक की तरफ नहीं बढ़ेगा, बी की तरफ जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो यही इसको बनाना था, यही इसका मतलब कि आंसर होगा, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसकी तरफ बढ़ाती हुई रेखा बोला है, बी की से होकर जाती हुई रेखा खींचना है, तो बी से होकर जाती हुई किरण निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा सवाल हुआ खत्म, और इसके साथ आपका 7B भी हुआ खत्म, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये मतलब कि वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।